राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल में चल रहा है, वाइड लेग प्लाज़ो। ये बहुत ज़्यादा वायरल है, इसे आजकल ना शॉर्ट कुर्ती के साथ वेयर किया जा रहा है और बहुत अच्छा इसका लुक आता है, बिल्कुल पैंट स्टाइल में ये बनता है। और जो इसके साइड में मैंने 2 पॉकेट्स रखी हैं, आप चाहें तो एक तरफ ज़िप और एक तरफ पॉकेट वाला भी बना सकते हैं। तो जो पॉकेट है वो भी पैंट स्टाइल वाली पॉकेट है, आगे की तरफ बेल्ट है, पीछे की तरफ इसमें इलास्टिक है। तो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, कपड़े को पहले हमें डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक दोनों आपको अलग-अलग कट करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कपड़े को डबल फोल्ड किया। सबसे पहले जब भी आप कपड़ा कट करते हैं, कपड़े को आपको सीधा करना है। तो जितना भी तिरछा होता है उसे बराबर से सीधा करना है। उसके बाद ये जो साइड वाला एज है ना, इसे भी हमें नाप में नहीं लेना है। उसके बाद 1 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ रखना है, लंबाई का निशान लगाना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ऊपर की तरफ मैंने 1 इंच इंची टेप को इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम अलग से बेल्ट लगाएंगे। तो ये हमारा लंबाई का निशान हो गया पहला। मार्जिन ले लिया, लंबाई का निशान लग गया। अब हमें यहाँ ऊपर की तरफ से नाप डालना है। ये नाप आपको डालना है जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा और इसमें 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि आगे की तरफ हमारा प्लीट का डिजाइन भी बनेगा, स्टिचिंग में भी आएगा, तो हम यहाँ पे 2 इंच लेते हैं। अब हमें आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान लगाने के लिए आपको हिप का चौथा हिस्सा लेना है। हिप को आपको डिवाइडेड बाय 4 करना है और उसमें 2 से 2.5 इंच प्लस करना है। अगर आप थोड़ा लूज फिटिंग का डालना चाहते हैं तो 2.5 इंच तक प्लस कर सकते हैं। अब इन निशानों को हम सीधा मिला लेंगे। ये देखिए। अब जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हमें 2 इंच आगे की तरफ लेना है। 2 से 2 या 2.5 इंच तक आप आराम से ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इसे गोलाई दे देंगे। और अगर आपने थाई का नाप लिया हुआ है, तो थाई के नाप से इसे एक बार काउंटर चेक कर लीजिएगा कि ये आपका प्रॉपर थाई के नाप के अकॉर्डिंग आए। तो जितनी भी थाई ली है उसमें लूजनेस डाल के यहाँ पे ये उसका बराबर आना चाहिए। अब हम इसे बिल्कुल हाफ में से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब बिल्कुल इसे उठाएंगे और नीचे बॉटम की साइड भी निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा सेंटर आ गया। अब ये जो हमने सेंटर पॉइंट लिया है, इससे दोनों तरफ आपको बॉटम का निशान लगाना है क्योंकि ये वाइड लेग प्लाजो है, तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच ले रही हूँ। तो जो सेंटर वाला निशान है, वहां से 5.14 इंच दोनों तरफ निशान लगाया है, टोटल 10.5 इंच। अब देखिए, वैसे हम जब प्लाजो बनाते हैं तो हम उसे हमेशा लेग कर्व से देखिए इस तरीके से शेप देते हैं। तो हम लेग कर्व यूज करते हैं शेप देने के लिए, लेकिन हम इसे सिंपल वाइड लेग वाला स्ट्रेट प्लाजो के शेप में बना रहे हैं, तो मैं इसे सिंपल स्ट्रेट शेप दूंगी। अगर आपको हल्की फुल्की शेप देनी है तो आप दे सकते हैं, वैसे ये स्ट्रेट शेप में बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल स्ट्रेट हम यहाँ पे इसकी शेप देंगे। और ये प्लाजो गर्मियों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, लूज वाइड लेग प्लाजो बनता है। आप आराम से शॉर्ट कुर्ती के साथ भी इसे वेयर कर सकते हैं। ये देखिए। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई। यहाँ पे हम जो आगे की तरफ प्लीट है उसका निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ हाफ इंच दोनों तरफ मैं निशान लगा रही हूँ। टोटल हमें 1 इंच की इसमें प्लीट डालनी है, देखिए। तो ये निशान लगा लिया, बस अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पे हो गई है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हम कपड़े को दोबारा से डबल फोल्ड करेंगे, बचे हुए कपड़े को, और ये जो कट किया है इसे हम उसके ऊपर रखेंगे। तो कटिंग कर लिया और अब उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसे फिर से डबल फोल्ड करना है। फ्रंट को हम इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ से यहाँ से मैं 2 इंच ले रही हूँ एक्स्ट्रा। पीछे वाला आसन 2 इंच हम ऊपर रखते हैं। यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप ये 2, 2.5 या 3 इंच तक लूजनेस ले सकते हैं।
अगर आप थोड़ा लूज़ पहनना चाहते हैं तो 3 इंच ले सकते हैं। नॉर्मल आपको फिटिंग वाला पहनना है तो 2.5 इंच या 2 इंच तक ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 इंच लिया है और यहाँ पे आसन की तरफ से यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा और फिटिंग वाला चाहिए, ज़्यादा लूज़ नहीं पहनना है, तो आप हर तरफ से 2-2 इंच ले सकते हैं। तो देखिए, जो लूज़नेस लेनी होती है, पीछे वाला पल्ला हम रखते हैं या आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिसका आप बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा लूज़ में पसंद है या थोड़ा उनको बिल्कुल पैंट स्टाइल में थोड़ी फिटिंग वाला चाहिए। नीचे की तरफ से हमें 2 इंच ही लेना होता है और इन निशानों को भी हमें देखिए मिलाना है, कुछ इस तरीके से। तो पूरे पे हमने देखिए इसे मिला लिया और जहाँ से हमने आसन का लिया था, वहाँ से भी हमें इसे शेप देनी है। ये देखिए। अब ये जो आसन वाली साइड है देखिए, यहाँ पे आपको तिरछा मिला लेना है इसे। तो पीछे वाला आसन मैंने 2 इंच उठा के फिर कट किया है। तो ये हमारे बैक पल्ले की भी मार्किंग हो गई। तो चलिए अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसमें जो पॉकेट लगाएँगे, वो पॉकेट लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको पॉकेट लगाने में कोई दिक्कत आती है, तो आप ये सबसे ईज़ी तरीका देख सकते हैं पॉकेट लगाने का। तो ये हमारा कटिंग हो गया। अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आसन वाली सिलाई लगा लेते हैं। आसन वाली सिलाई लगाने के बाद अभी हमें इसमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट के लिए ये मैंने आगे वाला पोर्शन लेना है। पहले हम यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे, फिर पॉकेट लगाएँगे। तो जो हमने नाप लगाया था, वैसे ही हमें देखिए बिल्कुल प्रेस से प्लीट्स को बिठा लेना है। यहाँ पे प्रेस कर लेनी है और सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसमें पॉकेट्स लगानी है। तो यहाँ पे पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है। रॉन्ग साइड यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब पॉकेट कितने इंच की ली है मैंने यहाँ पे 12 इंच इसकी लंबाई है और पॉकेट की चौड़ाई है 13 इंच, 13 इंच, 12 इंच लेंथ, 13 इंच विड्थ। अब लगानी कैसे है देखिए, पॉकेट को हल्का सा नीचे से शेप दे दी। ये हमने पॉकेट रखी, पॉकेट को पलट के इसके ऊपर रखा और यहाँ से पहला निशान लगाना है 2 इंच का। उसके बाद लंबाई का पॉकेट ओपनिंग का निशान लगाना है 5.5 इंच का। आप ये निशान 6 इंच, साढ़े 6 इंच तक लगा सकते हैं। ऊपर से हमारा जॉइन होगा और ये पॉकेट ओपनिंग है। आप तिरछा निशान लगाएँगे। आप चाहे तो इसे हल्की सी गोलाई भी दे सकते हैं या बिल्कुल तिरछा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगाएँगे ऊपर की तरफ। उसके बाद अंदर की तरफ से पॉकेट को बाहर करेंगे और यहाँ पे हमने पहले 2 इंच का निशान लगाया था, यहाँ भी 2 इंच का ही लगाना है। अगर आपने वहाँ 2.5 इंच का निशान लगाया है, थोड़ी ज़्यादा ओपनिंग चाहिए तो यहाँ पे भी 2.5 का लगाना है। फिर इन निशानों को प्रॉपर मिलाना है देखिए और इसे पिन अप कर लेते हैं। एक पिन यहाँ लगा ली, यहाँ ऊपर की तरफ हमारी सिलाई लगेगी और यहाँ भी लगेगी। यहाँ सिलाई लगाएँगे ऊपर की तरफ, यहाँ पॉकेट पे सिलाई लगाएँगे और ये वाली सिलाई लगाएँगे। तो तीनों ही सिलाई देखिए हमने यहाँ पे लगा ली है, पॉकेट हमारी बनके रेडी हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पॉकेट लगाई है, बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। या अगर आप ज़िप लगा रहे हैं तो एक तरफ ज़िप और पॉकेट लगा सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेनी है, 4 इंच की मैंने यहाँ पे बेल्ट ली है और इसकी विड्थ हमारे प्लाज़ो के बिल्कुल बराबर और 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे बुकरम में से कट किया है।
अब इसे जॉइन कैसे करना है देखिए, पट्टी को रखना है, आपको सिलाई लगानी है, बीच में बुकरम का पीस रखना है, फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो पहले कच्ची सिलाई लगा के फिर पक्का कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने आगे की तरफ बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब बैक साइड पे भी हमें देखिए पट्टी लेनी है। ये साइडों से थोड़ी हमें लंबी लेनी है, 4 इंच ली है और इसकी लंबाई थोड़ी-सी मैंने देखिए साइडों से एक्स्ट्रा ली है, ताकि हम बाद में इसे फिनिश कर सकें। अब पूरे पे आपको सिलाई लगानी है। अब फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। अब जो ऊपर की तरफ से 2 इंच हमने तिरछा लिया था, वहाँ पे जब आप सिलाई लगाएँगे, तो वहाँ पे आपको छोटे-छोटे चुन्नट डालने होते हैं। तो मैं सिलाई मशीन पे बताती हूँ आपको कि कैसे डालनी है। तो देखिए हम सिलाई लगा रहे हैं। जब आप आएँगे जहाँ पे हमने तिरछा किया था 2 इंच, वहाँ पे आपको सिलाई लगाने में दिक्कत आएगी, तो वहाँ पे आपको छोटे-छोटे चुन्नट डालने हैं देखिए ऐसे। उसके बाद ये बिल्कुल बराबर से सेट हो जाता है। ये देखिए। तो पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करना है। अब इलास्टिक का नाप कैसे लेना है? 1.5 इंच की इलास्टिक है। अब कितने इंच की इलास्टिक डालनी है देखिए वो बताती हूँ। तो आगे का पल्ला लिया, दोनों साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया। इसको पूरा नाप लेना है। इंची टेप पे यहीं पे आपको हाथ रखे रखना है। ये हमारा आगे का हिस्सा आ गया। अब आपको इलास्टिक लेनी है और जहाँ आपका ये निशान है, यहाँ से लेके जहाँ तक आपकी कमर है, 30 है, 32 है, 34 है, वहाँ तक जाना है और उसके बाद आपको इसमें यहाँ तक हम चले गए। देखिए यहाँ तक मैंने आगे का पल्ला नापा था, उसके बाद हम आगे तक चले गए जहाँ तक आपकी कमर है और उसमें आपको 3 इंच माइनस करना है। 1, 2, 3 और वहाँ से आपको इलास्टिक को कट कर लेना है। ये देखिए। तो ये हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक का नाप आ जाता है। तो कितनी भी कमर हो, आपको इलास्टिक हमेशा इसी तरीके से निकालनी है, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब सेफ्टी पिन की मदद से हम इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे। तो ये अप्रॉक्सिमेट 14 इंच के करीब मेरे पास आई है। अब चलिए इसे सेफ्टी पिन की मदद से इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ कॉर्नर से इलास्टिक अंदर की तरफ ना जाए, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी पिन लगा लेंगे। अब पूरी इलास्टिक को इंसर्ट कर लेते हैं। सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे और यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। अब दोनों साइड से सिक्योर करेंगे। इलास्टिक को गैदर्स को खींच के बराबर करेंगे, सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। अब बैक वाला पोर्शन के ऊपर फ्रंट वाला पीस रखेंगे और दोनों साइडों की हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड वाली सिलाई लगाएंगे, यहाँ वाली भी और यहाँ वाली भी। सिलाई लगाने के बाद जो हमने पिछली वाली पट्टी पे थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था, उससे हम इसे फिनिश कर लेंगे रफ एजेस को देखिए। ये हमने फोल्ड किया, ये देखिए और यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो ऊपर की तरफ से आपको चुभेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो जाएगा दोनों तरफ से फोल्ड करके। इसलिए पीछे वाली पट्टी थोड़ी एक्स्ट्रा रखी थी। अब देखिए बॉटम फोल्ड करना है और सेंटर वाली आपको सिलाई लगानी है। तो ये हमारा वाइड लेग स्ट्रेट प्लाजो बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है और आजकल ट्रेंडिंग में भी है, तो आप भी इसे बना के ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में एक छोटा-सा हार्ट ज़रूर भेजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।